अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बंदियाल साहब के हवाले से बुज़दिल तरीन जज क्यों लिखा है, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, टर्म गुजार दीजिए, टर्म गुजार दिया गया। और एक ही तो हादसा है वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो बहरहाल बंदियाल साहब जो हैं जा चुके, वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर अपनी मियाद मुकम्मल करके जा चुके। अहदे बंदियाल तमाम हुआ। एक अहद था जो तमाम हुआ। 10 में से कितने नंबर देंगे हम बंदियाल साहब को? ये बात हमें इस वीडियो में अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ बरसों में जो मिसालें कायम हुई, उसमें एक होता है जुडिशल रिस्ट्रेन की मिसाल, एक जुडिशल एक्टिविज्म की मिसाल, इसके अलावा हमारे यहाँ जुडिशल एडवेंचरिज्म की मिसाल। तो जो जुडिशल एडवेंचरिज्म है वो 2 जजेस के साथ जुड़ा हुआ है, इफ्तिखार चौधरी साहब और साकिब निसार साहब। इफ्तिखार चौधरी साहब यानी हाइपर एक्टिव जज साहब, और साकिब निसार साहब को भी ये कहता है हाइपर एक्टिव जज साहब। अच्छा, दोनों में एक बात कॉमन थी और साकिब निसार साहब में एक बात जरा मुख्तलिफ थी। दोनों में कॉमन बात क्या थी? साकिब निसार साहब में, बंदियाल साहब पे हम आ रहे हैं अभी वापस, सुमोटो लेते थे और दोनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा टफ टाइम दिया। ठीक है, यहाँ वो जो शर्जील मेमन साहब का शहद भी पकड़ा था। जी जी जी। तो साकिब निसार साहब थे और इफ्तिखार चौधरी साहब ये काम कर रहे थे। साकिब निसार साहब ने नून लीग को भी टफ टाइम दिया, ठीक ठाक। इफ्तिखार चौधरी साहब की नून लीग पर मेहरबानियां थी। ठीक है, फिर बंदियाल साहब के अहद की तरफ आ जाइए। इससे पहले जुडिशियल रिस्ट्रेन हमें कहाँ पर नजर आया? तो फिर वो मिसालें हैं कि जिनको आप फिर बहुत जानते ही नहीं ना, इस वजह से क्योंकि वो तहम्मुल से काम करके चले गए, या उनके जो रिमार्क्स थे वो ब्रेकिंग न्यूज या नहीं बनते थे। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि जस्टिस गुलजार साहब भी बड़ी हद तक कराची के बाज़ मामलात में हमने उन्हें एक्टिविज्म करते हुए देखा, एडवेंचरिज्म 2 लोगों को देखा हम लोग। फिर उसके बाद अगर आप बंदियाल साहब की बात करें तो बंदियाल साहब के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में भी कहा, यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि बंदियाल साहब को मैं एक ऐसा जज जिसने बुज़दिली दिखाई वो मैं करार दूंगा। क्योंकि जज साहब जो हैं उनके पास तो बहुत ताकत होती है ना, बहुत ठीक ठाक ताकत होती है। आप ताकतवरों से ही जवाब मांगेंगे, मगर कमजोरों से क्या जवाब मांगना? ठीक है, क्या किसी रोटी चोर को सजा देनी है? डबल रोटी चोर को सजा देनी है? दूध का डिब्बा चोरी करने वाले को सजा देनी है? सजा देनी है उसको। यानी अगर दूध का डिब्बा चोरी, तो अमेरिकी जो जज हैं बड़े मशहूर जिनकी वीडियोस आती हैं, उन्होंने भी या दीगर लोगों ने क्या कहा, ऐसे फैसले लिखे कि इस शख्स ने एक डबल रोटी चोरी की और आज सजा मिलेगी, तो पहला जुर्माना जो है वो मैं दूंगा। फिर उन्होंने कुछ डॉलर दिए, जो कोर्ट में मौजूद तमाम लोग थे सब पे जुर्माना कर दिया। एक तो ये मिसालें होती हैं हमारे यहाँ। दूसरी तरफ बंदियाल साहब हैं। बंदियाल साहब ने क्या किया? आप देखिए कि बंदियाल साहब को सबसे ज्यादा गालियां किसने दी? सबने दी हैं। नहीं, सबसे ज्यादा गालियां दी नून लीग ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। ख्वाजा आसिफ साहब अभी सुनवा देते हैं लोगों को। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी जो कहा था, इमरान डू जज, ये एक तरफ ख्वाजा साहब के राइट हैंड पे मियां नवाज शरीफ साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेफ्ट हैंड पे मियां शहबाज शरीफ साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे, दोनों के दरमियान में पीछे ख्वाजा साहब खड़े होते और उन्होंने बंदियाल साहब को, उनकी क्या लेगेसी होनी है जी, उनकी जो लेगेसी जो है वो इमरान डू जज, ये उन्होंने कहा था। सुनवा देते पहले। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का काम था, या नून लीग ने, मरियम बीबी ने भी ये किया, बाकी लोगों ने भी ये किया। पीडीएफ का जलसा याद है आपको? ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे थे ये लोग, उसमें तो फिर इंतहा हो गई थी। उसमें तो चीफ जस्टिस में बार डैश हाय हाय वो गंदे तरीन नारे लगाए गए और गलीज तरीन हरकतें की गई। मरियम बीबी ने तस्वीरें चलाई, सोशल मीडिया पे लगाई, सब कुछ किया। ये बंदियाल साहब थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत में कासिम सूरी की रूलिंग गलत थी। ठीक है, गलत थी, लेकिन क्या उस रूलिंग को कासिम सूरी ने कहा कि जी मैं नहीं मानता जी, बस हम नहीं खेल रहे, ये किया था? नहीं, कासिम सूरी ने, फवाद चौधरी तरफ से ग्राउंड बनाया गया। अदालत ने कहा ये ग्राउंड तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन एक ग्राउंड बनाया गया था ना, वो ग्राउंड आपका लंगड़ा लूला मान लिया गया तो अदालत ने वापस भेज दिया, लेकिन ग्राउंड तो बनाया था।
आइन का हवाला ही दिया था, अदालत ने उड़ा दिया। ठीक है, ठीक किया। बंदयाल साहब के घर तमाम जजेस जमा होके पहुंचे, छुट्टी का दिन था, तमाम जजेस पहुंचे। उसके बाद अदालत बैठी और अदालत ने बैठकर फौरी तौर पर फैसला करके, रमजान थे, अदालत ने फौरी फैसला करके मगरिब के बाद तरावियों के आसपास किसी वक्त फैसला सुना दिया था। ठीक है, और नजर क्या आता कि अदालत सुनाने जा रही है इलेक्शन का फैसला, लेकिन 5-0 करके जी जाइए जाके इमरान खान साहब को हाथ पांव बांधे, बैट भी ले लिया उनसे और उनसे छक्का मार के देखा। तो ये किया था अदालत ने। और 12 बजे अदालतें खुलने की बात है जी, 12 बजे अदालत खुल गई थी। ये सब कुछ हुआ हमारे यहाँ। उसके बाद बंदयाल साहब ने फैसला दिया 14 मई का जी, और फिर बंदयाल साहब पे आया प्रेशर। तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस है, लेकिन बंदयाल साहब ने कुछ नहीं किया। तो बंदयाल साहब ने बहादुरी नहीं दिखाई। 14 मई के फैसले पर कायम रहकर बंदयाल साहब वापस जा रहे हैं, 15 को वापस। ठीक है, बंदयाल साहब वापस जा रहे हैं, 14 मई के फैसले पर कायम है अब तक। तो इलेक्शन कमिश्नर को, शहबाज शरीफ को, गवर्नर स्टेट बैंक को, किसी को तो सजा मिलती है उसकी। जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो कानून तब्दील करके हाथ पांव काट दिए थे। कहां से तब्दील करके हाथ पांव हुआ? तो फिर अदालत क्यों कायम है 14 मई के फैसले पर? वो तो उसूली मौके पे ना। मतलब बंदयाल साहब ने कुछ नहीं किया इस केस में। जुडिशियल रिस्ट्रेंट तो की ना। कहाँ? मुझे तो, मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ ना, बंदयाल साहब को बी अरेस्ट मिनिमम डिविएशन। देखिए, बंदयाल साहब ने बहुत ही, और फिर बंदयाल साहब के पास गया आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला, सदारती रेफरेंस। बंदयाल साहब पे नून लीग का इल्जाम, कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया। ठीक है, बंदयाल साहब उस पर बर वक्त फैसला देते। कब गया था वो उनके पास? बंदयाल साहब ने तब फैसला नहीं दिया। इमरान खान साहब की तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले गया हुआ था, फिर पंजाब में वो फैसला काम आया था। ठीक है, तो बंदयाल साहब ने बर वक्त फैसला नहीं दिया। तब भी बंदयाल साहब ने, जिसे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ बुज़दिली, तो बुज़दिली का मुजाहिरा किया। नेब तरामीम का तफसीली फैसला भी आखिरी दिन दिया, तो बुज़दिली का मुजाहिरा किया। जब असेंबली चली गई तब फैसला दिया, बुज़दिली का मुजाहिरा किया, मजीद बुज़दिली का मुजाहिरा किया बंदयाल साहब ने। जब बंदयाल साहब की अपनी खुश दामन, अपनी सास साहिबा का मामला आया, तो सही गलत, ये मैं तो कह रहा हूँ, तब देखिए 2 तरह से बुज़दिली दिखाई। एक अलग होते, आपकी सास का मामला आप नहीं सुन सकते, ठीक, बहादुरी दिखाते और कहते कोई और सुनाए इस फैसले को और मैं जो है वो तस्लीम करूंगा, मुझे इंसाफ, बहादुर है ना आप, तो आप इंसाफ पे भरोसा रखते, इंसाफ पे भरोसा रखते, आप तो जज हैं, तो बहादुरी दिखाते नहीं दिखाई। दूसरा, सवाल करते कि ये ऑडियो आई कहां से, कौन रिकॉर्ड करता है ऑडियो, तो कौन है जो वजीर आजम की भी ऑडियो रिकॉर्ड करता है, घरेलू खवातीन की भी ऑडियो रिकॉर्ड करता है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है? तो असर अंदाज होने का तासुर नहीं आता है। महाजबीन नून साहिबा के पास कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है? नहीं। तो बंदयाल साहब, कोई हो रहा था असर अंदाज, तो बंदयाल साहब, भाई बंदयाल साहब अब्दुल सत्तार, तारिक बतीन, हामिद उजैर तो नहीं है ना, ठीक है ना। बंदयाल साहब एमसीबी बैंक के बाहर खड़ा हुआ, बंदयाल साहब गार्ड तो नहीं है। आप चीफ जस्टिस है, आप पूछते कौन रिकॉर्ड कर रहा है, लाइए जवाब दीजिए, वजारत दाखिले से पूछते। वो कमीशन बना रहे हैं, आप कमीशन को, और जो काजी फाइज ईसा साहब का और 2 जज साहिबान का, 2 हाई कोर्ट्स के जज साहिबान, उनका एक कमीशन बन गया, आपने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया। बिल्कुल ठीक है, रोक दिया। फिर कहते हैं लाइन जी कहां से आई थी ऑडियो, इस बात का फैसला करें। मुल्क के वजीर आजम के दफ्तर की रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? मैं और आप सवाल कर सकते हैं, बंदयाल साहब इस पर बाकायदा फैसला देते कि नहीं हो सकती। बंदयाल साहब को बाकायदा गालियां पड़ती थी, कुछ नहीं कहते थे। बंदयाल साहब ने कुछ नहीं किया। आज देखिए ना, आज हम बैठ के अगर ये बात कर रहे हैं कि बंदयाल साहब ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, तो बंदयाल साहब ने इस बात का पूरा मौका दिया कि उनके बारे में ये बात की जा सके। बंदयाल साहब को ऐवान वजीर आजम में बैठ के हुकूमत ने, चले हुकूमत, वो वजीर आजम का ऑफिस से वजीर आजम वहां बैठा हुआ है, फजलुर रहमान वहां बैठा हुआ है, मरियम वहां बैठी हुई है, और ये बंदयाल साहब को गालियां दे रहे हैं बैठ के। बेंच फिक्सिंग, हम ख्याल जजेस, इमरान डू जजेस, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ईमानदार जज, ये तमाम चीजें हो रही हैं, और ये जो है वो सुकून से सुना जा रहा है। तो बंदयाल साहब को, और फिर ये कि जी अभी भी बंदयाल साहब से 2 अहम शख्सियात मुलाकात करके चली गई। तो बंदयाल साहब जो हैं, अच्छा, आम मौके पर काजी फाइज ईसा साहब नहीं आते थे, शिरकत ही नहीं करते थे। देखिए, सीनियर प्यूनी जज काजी फाइज ईसा साहब, उनके मामले में बंदयाल साहब ने उनको अक्सर, तो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, अब अभी नामजद चीफ जस्टिस हैं। जब ये वीडियो देखी जा रही होगी तो वो उस दिन चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, यानी इतवार के दिन अब चीफ जस्टिस, तो वो चीफ जस्टिस है, हाँ चीफ जस्टिस है। लेकिन कम अज कम बंदयाल साहब को ये कि आपको हम बेंचेस में नहीं बिठाएंगे,
ये अगर आप अपने एक्शंस से कर रहे हैं तो ये फिर आप अपने वर्ड्स में कर देते और इसकी एक रीजन भी दे देते। ठीक है, तो नहीं किया कुछ भी। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने ये किया कि जी बंदयाल साहब ने महाजबीन नून साहिबा का केस, अपनी खुशदामन का केस सुन लिया। कैसे सुन लिया? ये वो लोग हैं बेशर्म किस्म के जो ये भूल गए कि इफ्तिखार चौधरी ने अरसलान के डॉक्टर अरसलान के मामले पे क्या किया था। उन्होंने बुलाया था पैमरा को और पैमरा को बुला के कहा था टीवी चैनल से पूछ क्यों नहीं रहा, ये चल कैसे रहा है, आपका बेटा है, आप तो कर ही नहीं सकते इस सिलसिले में काम। बंदयाल साहब ने भी वही काम किया। तो बंदयाल साहब ने 10 में से कितने नंबर? बंदयाल साहब के 10 में से नंबर 4 होने चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स, क्योंकि बंदयाल साहब ने सीरियसली, अरशद शरीफ, बंदयाल साहब सबसे बड़े मुजरिम हैं अरशद शरीफ केस में। अरशद शरीफ की वालदा गई हैं और वो दरखास्त लेकर गई हैं इमरान रियाज केस में। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। अब तक उम्मीद कर रहे हैं, हम सब उम्मीद से। तो बंदयाल साहब ने बहुत ज्यादा मायूस किया, जगह जगह मायूस किया। उनको फैसला करना चाहिए। 10 में से 5 नंबर दूंगा। आप 10 में से 5 नंबर देंगे? चलें, आप दे दें 10 में से 5 नंबर। ठीक है, मैं समझ गया। अब आप इसको कंक्लूड ही कर दें। तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।